हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि सेट एग्जामिनेशन की बहुत सारी नोटिफिकेशन अलग अलग स्टेट से आ रही है। तो अभी ये भी सेट की नोटिफिकेशन आई हुई है। और सेट और नेट में अगर आप डिफरेंस नहीं जानते हैं कि सेट क्या है, तो सेट वो टेस्ट है जिसमें कि जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिस तरीके से नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट जो नेट होता है वो नेशनल लेवल पर होता है। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के किसी भी राज्य में या कहीं पे भी यूनियन टेरेटरी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप सेट पास करते हैं तो जिस स्टेट का सेट पास करते हैं उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पद के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि जैसे कि आपका पीएचडी नहीं भी है या नेट नहीं भी है, तो नेट जो होता है ना, बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सेट होता है वो थोड़ा सा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी कम होता है, इसमें कॉम्पिटिशन भी कम होता है, तो ये पास करना थोड़ा सा आसान होता है। तो इसीलिए अगर आप आसपास के राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप अपने स्टेट का तो पास करके रख ही ले। इसके साथ ही अगर आसपास का आपका स्टेट है तो वहाँ का भी आप सेट क्वालिफाई करके रख लें, ताकि आप आने वाले समय में अगर वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाए फॉर्म फिलअप करने के लिए। अदरवाइज़ नेट की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो ये इसमें बेनिफिट होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम आगे वीडियो में कवर कर लेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कभी इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न वगैरह अगर दिया होगा तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो भी पहले दिया होगा वही देख लेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही दिया है पहले, तो वही देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है आपका, ये 13/5 यानी कि 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 9 जून तक चलने वाला है ना। सोमवार से स्टार्ट होगा, 9 जून रविवार तक चलेगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है ये 7/7 को होगा आपका, मतलब 7 जुलाई तक आप यहाँ पे पैसे सबमिट कर सकते हैं, जो भी फीस वगैरह लगेगी। इसमें फ़ीस अभी यहाँ नहीं दिया है, अगर नीचे दिया होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे कितना फ़ीस लगेगा इसमें आपका। बाकी यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिया है। पेपर 1 पेपर 2 का टाइम दिया है। सुबह पेपर 1 जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, और पेपर 2 जो है आपका ये 11:30 से 1:30 बजे तक पेपर होगा। इस तरीके से दिया है। यहाँ पे केंद्र दिया गया है, मतलब कि 8 मुख्य जिलों में ये पेपर होगा। तो पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ, सॉरी, ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। इसके पहले जो मैंने वीडियो किया था सेट के लिए, वो तेलंगाना से रिलीज़ हुआ था, और ये जो है आपका ये हुआ है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा देख सकते हैं यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के ही यहाँ पे बहुत 7-8 जिले दिए गए हैं। इसी ज़िले में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है इसका। देखिए यहाँ पे 8 जिला है। अंबिकापुर है, बिलासपुर, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर है, दंतेवाड़ा, कांकेर और जशपुर। यहाँ पर ही एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फीस देख लेते हैं। यहाँ पे 700 रुपये दिया गया है, 700 रुपये फीस है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी प्रतिभागियों को निर्धारित नियम परीक्षा शुल्क, यानी कि आपको जो लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 700 रुपये फीस देना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन को एक बार चेक कर लेंगे। वैसे सेम ही क्वालिफिकेशन होती है इसमें सब में। देख लेते हैं, परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डेबिट कार्ड वगैरह से होगा, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा, जैसे भी आप करना चाहें। देखेंगे यहाँ पे सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर, मतलब कि आपका एमए होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमए हो या एमसीए हो या आपका जो है कॉमर्स से एमए अगर आपने किया हो, एमकॉम किया हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देखिए 55% मार्क्स लेकिन आपका होना चाहिए। और अगर आप किसी अनुसूचित जाति यानी कि SC ST या फिर OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5% का छूट दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन ये SC ST OBC छत्तीसगढ़ राज्य के ही होनी चाहिए। अगर आप बाहर के हैं तो आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर को, अच्छा, अगर आपका जो लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे मतलब आपने मास्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यानी कि अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि अगर आपने अभी सिर्फ ना ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लेते BA किया है या BSc किया है या BCom किया है, और आपने मास्टर अभी नहीं किया है, स्टार्ट भी नहीं किया है, फिर भी आप ये एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं तो भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये रहने वाली है कि आपका जैसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो क्वालिफाई होने के 2 साल के अंदर आपको अपना मास्टर कंप्लीट कर लेना है। ये भी इसमें बेनिफिट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका मास्टर नहीं है तो भी। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है ये आया हुआ है। जैसे सीटेट आता है ना, हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें हिंदी अलग होती है, इंग्लिश अलग होती है, इस तरीके से इसमें भी होता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको एक बार मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए।
हिंदी में है, यहाँ पे देख लेंगे। इंग्लिश में है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है, सोशोलॉजी है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और यहाँ पे फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, कॉमर्स है, लॉ है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है, और होम साइंस है। तो ये सभी टोटल मिलाकर के 19 सब्जेक्ट हैं। तो 19 सब्जेक्ट में यहाँ पे ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे मास्टर होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश आपने पढ़ा हो मास्टर में, अगर हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ाओ मास्टर में। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन का जो पैटर्न कैसा होगा ये देख लेंगे हम। क्वेश्चन जो है आपका ये बहुविकल्पीय, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जो कि 4 ऑप्शन वाला होता है, और उसमें ही आपको यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो गया। तो देख लेते हैं यहाँ पे पैटर्न दिया गया एग्जाम का, कैसे कैसे आपका जो है कितने क्वेश्चन के कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लेंगे हम। तो पेपर 1 में आपका 100 नंबर का रहेगा, 50 प्रश्न आएंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य सारे करने होंगे। 1 घंटे का पेपर होगा ये आपका, यानी कि 1 घंटे में 50 प्रश्न सॉल्व करने होंगे आपको। सेकंड पेपर आपका होगा, टाइम देख लेंगे आप यहाँ पे, 11 बजे दूसरा खत्म होगा, तो आधे घंटे के बाद सेकंड वाला स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन जो है आपके 100 होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर का 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि पहले पेपर में क्या आएगा, और इसमें मतलब टॉपिक वगैरह दिया है, देख लेते हैं एक बार। प्रश्न पत्र अनिवार्य है। ये प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का, जिसमें हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए तार्किक क्षमता, मतलब रीजनिंग आएगा, समझने की योग्यता, और विस्तृत विविध सोच, मतलब कि अदर जो भी आजकल होता है ना, करंट अफेयर वगैरह से आएगा आपका, सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस वगैरह से आएगा क्वेश्चन, तो 50 नंबर का इसमें से आएगा। बाकी जो 100 नंबर का आएगा ना, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये सब दिया गया कैसे कैसे आपको जो है परीक्षा परिणाम वगैरह आएगा। हम इसका वेबसाइट भी दिया है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, और नोटिफिकेशन को मैं बता दूँ कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम उसको कवर कर लेंगे। परीक्षा की तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो आपका यहाँ पे 21 जुलाई को होगा, शनिवार के दिन, ठीक है। बाकी समय सारणी तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कितने से कितने बजे तक कैसे कैसे होगा। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये। अच्छा, तो ये पहले देखिए टाइमिंग जो है ना, थोड़ा सा इसको जो है चेंज कर दिया गया है, चेंज करके नीचे दिया गया। जो टाइमिंग वहाँ पे दिया था वो थोड़ा सा ये अलग है, टाइमिंग सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग जो होगा 10, पहला पेपर आपका 10 से लेकर के 11:15 तक होगा, है ना। तो पहला पेपर में आपको 1 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर 4:15 बजे तक, यानी कि दूसरे पे मतलब 15-15 मिनट बढ़ाया गया है टाइमिंग, ठीक है। बस यही चेंजेस है इसमें, और कोई खास चेंज नहीं है। और कुछ हम देख लेते हैं, जो भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम कवर कर लेंगे, अदरवाइज हम चलेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेक करेंगे कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन कैसे करना है। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आप बहुत ही कम लाइक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है और आपको लगता है कि कोई इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो डेफिनेटली वो सुधार करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसके वेबसाइट पर चलते हैं, और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है खास, और देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे ही आपको मिल जाएगा उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024, है ना। इसको बोलते हैं CG यानी कि छत्तीसगढ़ सेट 2024। अब यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, पढ़ के बताया। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस के लिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस यहाँ पे दिया होगा, पढ़ने में आपको आसानी होगा। टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया होगा, तो टॉपिक उठा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, और सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है देखने के लिए कि आप मतलब कैसे कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैंक इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। देख लेते हैं हम ऑनलाइन फॉर्म को एक बार क्लिक करके।
तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपका यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। सारा कुछ यहाँ पे डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आपका डाल के, और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ से बैक आना होगा और पासवर्ड और यूज़र नेम को यहाँ डालना होगा। देखिए यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड आप एक बनाएंगे खुद से, या फिर आपका बना हुआ अगर मैसेज पे आ जाएगा तो वो वाला पासवर्ड यहाँ डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आपके पास दूसरा फॉर्म ओपन होगा और उसको आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको खुद से आए तो कर ले, ना आए तो प्लीज़ साइबर कैफ़े जाकर के ही कराएं, गलती ना करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा, टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड। और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।